गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों पर अभ्यर्थियों ने बिल्कुल कमर कस ली है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यदि सरकार उसका पालन नहीं करेगी तो जो 22,000 सीटों के अभ्यर्थी हैं वो सरकार को वोट नहीं देंगे। हम ये बार बार सुनने को मिल रहा है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट भी किया और वहाँ भी जैसा कि आपने देखा होगा कि जब लाइव कवरेज कर रहे थे तब भी अभ्यर्थी कह रहे थे कि हम जो है सरकार के साथ तब खड़े हैं यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे। यदि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेगी तो हम सरकार को वोट नहीं करेंगे, चाहे हमको नोटा बटन दबाना पड़े। हम किसी दूसरे को भी वोट नहीं देंगे, लेकिन हम सरकार को वोट नहीं देंगे। हम नोटा बटन दबाएंगे, है ना। तो चाहे हमारी वोट बेकार हो जाए, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 1,37,000 पदों को भरा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 1,37,000 पदों को भरा जाए, मतलब सरकार ये कहकर कि दोनों भर्ती अलग अलग हैं, अभ्यर्थियों को रोज़गार देने से पल्ला नहीं झाड़ सकती। और अभ्यर्थियों की मांग ये भी है कि जब ऐश्वर्या भाटी मैम ने सुप्रीम कोर्ट में रिजॉइंडर दाखिल किया था सरकार की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा था कि 51,112 पद हैं, यदि आवश्यकता पड़ी तो हम इनको जोड़ देंगे। वो शिक्षा मित्रों के संदर्भ में जब बात चल रही थी, 60% कट ऑफ की बात चल रही थी, तब की बात है। और ख़ुद योगी आदित्यनाथ जी ने भी कई बार मंच से ये कहा है कि हमें पिछली बार योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, वरना हम इन पदों को पूरा भरते। उसकी वीडियो भी है हमारे पास। तो वो उन्होंने कई बार कहा। अब जब योग्य अभ्यर्थी हैं और पदों को आप पूरा भरते, तो अब क्यों नहीं भर रहे आप? अब कौन सी परेशानी आ गई? अब तो 2.5 साल अभ्यर्थी जो है कट ऑफ का इंतज़ार करते रहे, और कट ऑफ का इंतज़ार पूरा करते करते जो है अभ्यर्थियों को आज नौकरी यहाँ पर नहीं मिली है। अभ्यर्थी पानी की टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। महिलाओं को वहाँ जो नित्य प्रतिदिन करने वाली क्रियाएं हैं वो करने में परेशानी हो रही है। 2-2, 3-3 महीने के बच्चों को लेकर वहाँ महिलाएं लेटी हुई हैं। ये कितनी बड़ी बात है। भूरे धूप में, पानी में, हर चीज़ में। और ये लगाइए हमारी माताएं बहनें तो वहाँ हैं ही हैं, साथ में जो अभ्यर्थी हैं, जो गृहस्थी आदमी है जिनकी एज 40 साल हो जाएगी, क्या वो दोबारा नौकरी देख पाएंगे? वो नौकरी नहीं देख पाएंगे। पहली बात, जिन अभ्यर्थियों की उम्र जो है 40 साल के पड़ाव पर है, 40 साल के बाद वो प्राइमरी में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस समय यदि आपने उनको रोज़गार नहीं दिया तो वो रोज़गार विहीन रह जाएंगे। आगे वो जो अभ्यर्थी PhD कर बैठा है, नेट करे हुए है आप, और कुछ मंत्रियों ने ये कह दिया ये तो समाजवादी पार्टी के बुलाए हुए लोग हैं, तो वो कभी भी किसी अभ्यर्थी ने समाजवादी पार्टी का समर्थन उस मंच से तो नहीं किया जो 22,000 सीटों का है। कोई और अभ्यर्थी हो तो कह नहीं सकते, लेकिन 22,000 सीटों के अभ्यर्थियों ने हमेशा लखनऊ में ये कहा कि योगी जी हम योग्य हैं, हम और आप योग्यता को वो देते हैं साथ, तो हमको यहाँ नौकरी दीजिए। ये अभ्यर्थियों का कहना है। और अभ्यर्थी भी बड़ी से बड़ी संख्या में CM आवास का घेराव कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को ये भी पता लग चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री के अलावा इन पदों को अब कोई नहीं भर सकता। मतलब यदि पदों को भरना है तो एक CM योगी ही इसका आखिरी रास्ता है, और किसी मंत्री से इस बारे में बात करना वो जो है बिना तर्क के है। क्योंकि कुछ मंत्रियों को तो यही पता नहीं है कि उनको ये लगता है कि हमने जो स्टेटमेंट दे दिया वही फाइनल है, और अब हम उस स्टेटमेंट से पीछे नहीं हट सकते। जबकि लोकतंत्र में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। यदि फ्लक्चुएशन नहीं है तो बेकार है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने शब्द जो है वापस लेने पड़ते हैं। बड़े बड़े मंत्री अपने शब्द वापस ले लेते हैं कि हमने ऐसा कहा, आप हमारे बच्चों की तरह हो, आपको रोज़गार देना हमारा कर्तव्य है, हम आपको रोज़गार दे रहे हैं। उस बात का स्वागत होता, बड़े रूप में स्वागत होता। लेकिन ऐसा मंत्री जो है अगर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं मान मर्यादा का उनकी बात आ जाएगी, है ना। और कुछ अभ्यर्थियों का तो ये भी कहना है कि हम जब मंत्री जी से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि मेरा एक छोटा बच्चा है, और मेरा जो छोटा बच्चा है उसके स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जो तुम मेरे घर के बाहर धरना दे रहे हो, है ना, ये कहा। तो अभ्यर्थियों ने, उन माताओं ने ये कहा कि हम जो अपने 2-2, 3-3 महीने के बच्चे को यहाँ बाहर आपके तो 6 साल के बच्चे पर मानसिक दबाव पड़ेगा, लेकिन हमारे जो 3-3, 4-4 महीने के बच्चों को लेकर हम यहाँ लखनऊ धरना दे रहे हैं, क्या वो बच्चे नहीं हैं? क्या मंत्री जी के बच्चे हैं? तो अभ्यर्थी काफ़ी चीज़ों से अलग अलग रूप में जो है यहाँ पर नाखुश दिखे अभ्यर्थी, ठीक है ना। लेकिन अभ्यर्थियों ने शुरू से ये कहा कि हम भाजपा सरकार के साथ पहले भी थे, हम भाजपा सरकार के साथ आज भी हैं, और भाजपा सरकार के साथ हम आगे भी रहेंगे। लेकिन उनका एक तर्क है कि यदि जिस सरकार को हम शासन में लेकर आए, जिस सरकार को हमने जिताया, वो सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ना करे,
है ना, बल्कि सरकार को तो वो विकल्प ढूंढने चाहिए थे जिससे रोजगार मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट का, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और यदि 1,33,000 पदों को भरना, आनंद कुमार वाला केस है और भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस, दोनों केस ही 1,37,000 पदों को भरने की गवाही देते हैं, दोनों ही केस। उनकी ऑर्डर कॉपी भी है मेरे पास। और ये बात जग जाहिर है, जो भी बच्चा 22,000 सीटों से जुड़ा हुआ है उस सबको पता है, सब अध्यापक हैं कि ये बात सच है जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ नौकरी देने वाली सरकार को तो यहाँ ये देखना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना भी होता अगर, तो अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कैसे दिया जाए, ख़ास तौर पे ऐसे अभ्यर्थियों को जिनकी उम्र जो है दोबारा फॉर्म भरने की नहीं है, ख़ास तौर पे ऐसे अभ्यर्थियों। और दूसरा, उन्होंने ये भी चेताया है कि आने वाली भर्ती में सरकार एकेडमिक ना जोड़े, क्योंकि यदि सरकार एकेडमिक जोड़ती रही तो पिछले 10 साल पहले का जो बच्चा बीएड है तो उसका गुणांक और आजकल के जो मॉडर्न नए बच्चे हैं इनके गुणांक में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे राजस्थान सरकार ने 90% सुपर टेट के नंबर और 10% एकेडमिक के आधार पर नौकरी करी है, उत्तर प्रदेश सरकार भी जो है इसी तरह की नौकरी यहाँ पर कराए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभ्यर्थियों की डिमांड है कि आने वाली भर्तियों में एकेडमिक सरकार ना जोड़े, अगर एकेडमिक जोड़ना है तो 10:90 का अनुपात रखे, जैसा कि राजस्थान सरकार ने करा है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ काफ़ी सारे अभ्यर्थी भाग लेते हैं। कुल मिलाकर 77,060 बच्चा ऐसा है जो सुपर टेट पास करके बैठा है। तो अभ्यर्थियों की मांग है, सरकार से निवेदन है कि जितने भी टीचरों के रिक्त पद खाली पड़े हैं, यदि आप नई भर्ती नहीं निकाल ले तो इन रिक्त सुपर टेट पास अभ्यर्थियों से रिक्त पदों को भरें। मतलब सरकार के हाथ में है जियो में। दूसरा, इस बात से भी अभ्यर्थी नाराज़ हैं कि जब संशोधन के लिए आपने जियो में मना करा कि हम कोई भी संशोधन नहीं कराएंगे, तो बाद में आपने उन्हें संशोधन करने का मौका क्यों दिया। उससे उन अभ्यर्थियों को नुकसान हो गया जिनका गुणांक कम था, कहीं ना कहीं उनकी नौकरी लग जाती। उधर 3 नंबर कॉमन जो सरकार ने दे दिए, उससे जिनका एकेडमिक अच्छा था वो बच्चे पास हो गए, और जिनका एकेडमिक कमज़ोर था वो बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ गए। 3 नंबर देने की वजह से कम 17-18 हज़ार बच्चे जो पास हुए हैं उन्होंने उनके पेट पर लात मार दी, जो बच्चा 10 साल पहले 10वीं 12वीं करके आया, क्योंकि उसका गुणांक जो है वहाँ पर कम था। बहुत सारे ऐसे तर्क हैं अभ्यर्थियों के पास जो कि जायज़ ठहरते हैं हर कीमत पर, और उनका ये भी कहना है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं यदि सरकार रोज़गार देती है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी बात वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।